हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए आज ऋचा जी मेरे साथ हैं, ऋचा एस्ट्रोविजन से, और 30 अक्टूबर 2022 मंगल देवता वक्री हुए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ऋचा जी के साथ थोड़ी सी डिस्कशन की जाए। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो लगन वाइज आई विल डू इट इन कपल ऑफ डेज आपके पास आ जाएगी, और उसमें आपको अपने राशि और लगन से मंगल जो वक्री हो रहे हैं या हो चुके हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्ड एनालिसिस पता लग जाएगा। देखिए मंगल एक ऐसे ग्रह हैं, आउट ऑफ ऑल दी प्लैनेट्स ये कभी वक्री होना बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं। देखिए आप कहते हैं ना, चेष्टा बल होता है एक वक्र ग्रह के अंदर, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हो जाता है। इमेजिन कीजिए एक सोल्जर हो, एक फौजी हो, और उसको पीछे हटने के लिए या पीछे मुड़ के देखकर चलने के लिए उसको कह दिया जाए, उसकी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उसको हमारे लगन के बहुत करीब कर दिया जाए, मदर अर्थ के बहुत करीब कर दिया जाए। ट्रस्ट मी, ऐसी सिचुएशन जो है वो बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है मंगल ग्रह के लिए। देखिए जेमिनी में अभी 1 डिग्री ही आगे मंगल देवता आए थे और अब उनको वक्र होके जाना पड़ रहा है, और फिर वो टॉरस में, वृषभ में चले जाएंगे, और टोटल ये जेमिनी और टॉरस के अंदर 196 डेज, इट्स अ रिकॉर्ड टाइम जो उसमें वो रहने वाले हैं। देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपसे बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। कम्युनिकेशन में, लड़ाई झगड़ा, आप गाड़ी चलाते हुए अपना ध्यान रखें, राइट। और कोई भी एक ऐसी अग्रेसिव एक्टिविटी जिसको लेकर आप रिग्रेट करेंगे। रेट्रोग्रेशन में आपको बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि क्या गलत किया था, क्या सही किया था। इसको मैं 2-3 तरीके से समझाता हूं आपको। पहला तरीका हो सकता है कि जब मंगल पराक्रम की राशि में आए थे, देखिए जेमिनी एक पराक्रम की राशि है, याद रखिएगा इसको, और वहां पर आपने कुछ ओवर कमिटमेंट्स कर दी लोगों के साथ कि हम ये कर देंगे, इस प्रोजेक्ट पे इतना बड़ा काम करेंगे, और सडनली अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि वो तो हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, या तो मेरे सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं या मेरी सेहत अलाउ नहीं कर रही है। अब क्या होगा, आपको लोग समझेंगे कि आपने मिस कमिटमेंट किया है। आप बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लेकिन आप उस चीज को एक अकम्प्लिशमेंट तक, एक आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। यहां पे ध्यान रखना है, आपको वापस जाकर सोचने पे आप मजबूर हो सकते हैं कि आपने क्या इतना बड़ा कह दिया था जिसका आज की डेट में इतना बड़ा एक बहुत बड़ा एक चीज बन के सामने आ गई, और आपको उसका जो है गुनहगार, या उसको आपको भी उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। अनदर थिंग इज, देखिए मंगल इवेंचुअली सोलेस चाहते हैं, ये बात याद रखिएगा। जब भी एक फौजी लड़ता है वो शांति के लिए लड़ता है, पीस के लिए लड़ता है। यहां पर जहां जिन लोगों की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, या मंगल लग्नेश है, राइट, या मंगल की जो है कहीं ना कहीं पर एक ऐसा साइन है जहां पे आपके चंद्रमा बैठे हैं, या नक्षत्र जो है वो मंगल के हैं, बात याद रखिएगा कि आपकी शांति भंग हो सकती है। यू कैन लूज योर पीस, राइट। ये एक श्योरिटी है, ये एक डिफिकल्ट टाइम सामने है। 6 महीने इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, आई मस्ट टेल यू, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मंगल का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ना हो। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह जब भी मैंने किसी के नेटल चार्ट में भी वक्री देखा है तो उनको जीवन भर एक ऐसी सिचुएशन में देखा है जहां पर कुछ समय के लिए शांति मिलती है और फिर लंबे समय तक शांति नहीं होती है उनके जीवन में। देखिए मंगल अग्रेशन का भी कारक है। वक्र मंगल को और बल मिला जिसके कारण अग्रेसिव जो घटनाएं हैं, कम्युनिकेशन, कोई आपको उकसा देगा, प्रोवोक कर देगा, आप बहुत ज्यादा बदतमीजी से या बहुत ज्यादा आप उसको रिटेलिएट कर देंगे और बाद में आप पछताएंगे। ये चीज भी आपको इस टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। गाड़ी धीरे चलाएं, कोई साइन करना है, कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के करिएगा, स्पेशली रियल एस्टेट के अंदर।
जेमिनाई के अंदर फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन बहुत सारी परचेजेस करते हैं, किसी ने आपसे OTP मांगा और आपका खाता साफ कर दिया, ऐसी घटनाएं भी होती हैं जब मंगल वक्री होते हैं। देखिए, जब बुध वक्री होते हैं तो आपके सिस्टम क्रैश करते हैं, लेकिन जब मंगल वक्री होते हैं तो आपकी डिजायर थी कुछ परचेज करने की, लेकिन वो परचेज करते करते यू लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। दिस इज व्हाट कैन हैपन विद दिस रेट्रोग्रेशन। अब हर एक लगन के ऊपर वो किस तरह से इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी से आपको बता देना चाहता था कि यू हैव टू बी कॉन्शियस। यस्टरडे 30 अक्टूबर मंगल वक्री हुए हैं। यू गॉट टू बी कॉन्शियस। ड्राइव स्लो, राइट? कीप पेशेंस, कीप कंट्रोल ऑन योर टंग, अदरवाइज यू कैन बी इन वन ऑफ योर बिगेस्ट ट्रबल्स ऑफ योर लाइफ। ये मेरा छोटा सा विवेचन है। ऋचा जी, आप क्या कहती हैं मंगल के बारे में? धन्यवाद नवनीत जी अपनी डीप इनसाइट्स शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ एक बातें शेयर करना चाहूँगी, कुछ ऐड करना चाहूँगी। वो ये कि जिन भी व्यक्तियों की मंगल जो है ना, मंगल ग्रह कभी भी लाइक नहीं करता रेट्रोग्रेड होना, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है पावर, पैशन, एग्रेशन और डिजायर को। तो जब मंगल रेट्रोग्रेड होता है तो इन जनरल लोग जो है खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, और खास करके वो लोग जिनका मंगल लग्नेश है, जैसे कि मेष लगन के व्यक्ति या वृश्चिक लगन के व्यक्ति। तो ऐसे लोगों के मन में पिछले कुछ समय से बहुत से प्लान्स चल रहे होंगे, वो बहुत कुछ बहुत जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मंगल रेट्रोग्रेड होता है तो एक तरह से वो रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं। वो ये फील कर सकते हैं कि जो कुछ वो बहुत तेजी से करना चाह रहे हैं वो उस तरह से नहीं हो रहा, चीजें लाइफ में उस तरह से नहीं चल रही, और यही चीज उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन की वजह भी हो सकती है। और इसके साथ ही मैं एक और लग्न के व्यक्तियों के बारे में भी शेयर करना चाहूंगी, वो है जेमिनाई असेंडेंट। मिथुन लगन के व्यक्ति भी खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो उनके बर्थ चार्ट में 6th और 11th लॉर्ड उनको बेवजह की टेंशन्स दे सकता है, स्पेशली हेल्थ इश्यूज उनको इसकी वजह से हो सकते हैं। तो हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, मंगल जो है वो ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट खराब है, वो एक तरह से नेगेटिव प्लेसमेंट है, तो उन लोगों को और भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जैसे कि मंगल अगर बर्थ चार्ट में नीच है लेकिन उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, या मंगल राहु एक साथ हैं, या मंगल केतु एक साथ हैं, यानी कि मंगल अगर अफ्लिक्टेड है और ट्रांजिट में भी वो रेट्रोग्रेड हो गया, तो दोनों ही तरफ से मतलब एक तरह से डबल प्रॉब्लम होने की संभावना ये स्थिति बनाती है, क्योंकि बर्थ चार्ट में ऑलरेडी स्थिति खराब है और ट्रांजिट में भी रेट्रोग्रेड हो गया, तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। तो ऐसे इस स्थिति में जिन व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में मंगल की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं है, तो दे शुड बी केयरफुल। उनको इस समय में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है, और ख़ास करके उन लोगों को जिनका मंगल नीच का है और स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र में है। कैंसर साइन में अश्लेषा नक्षत्र में अगर मंगल प्लेस्ड है और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, तो इस स्थिति में क्योंकि मंगल जो है भूमि का कारक भी माना जाता है, लैंड से रिलेटेड इश्यूज में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज में उनको कुछ भी डील बहुत केयरफुली साइन करनी चाहिए, क्योंकि जो अश्लेषा नक्षत्र है वो चीटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ फ्रॉड होने की संभावना ये स्थिति बनाती है। तो अगले कुछ एक महीनों के लिए, जैसे कि अभी नवनीत जी ने बताया कि सभी व्यक्तियों को बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रेट्रोग्रेड मंगल है वो एक तरह से एग्रेसिव भी बनाता है और व्यक्ति जो है रिस्ट्रिक्टेड भी फील करता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम जो लाइफ में करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और वो उसकी वजह भी नहीं समझ पाते। तो
इस तरह से जो रेट्रोग्रेड मंगल का जो पीरियड है, ये सभी व्यक्तियों के लिए बहुत केयरफुली रहने की ज़रूरत, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत। थैंक यू ऋचा जी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल जो है बॉडी के अंदर काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज का कारक भी बन सकता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मंगल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और जब भी वो रेट्रोग्रेड हुए हैं मैंने देखा है कि शरीर के ऊपर बहुत बहुत इफेक्ट आता है। वीकनेस फील करेंगे, आप करना चाहेंगे लेकिन बहुत वीक फील करेंगे। बहुत सी एक्सीडेंटल डायग्नोसिस जो हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब आप किसी और बीमारी के लिए जा रहे थे लेकिन सडनली यू रियलाइज कि डॉक्टर कह रहे नहीं आपको तो ये भी है साथ में। सो जो एक एक्सीडेंटल एक आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स मिलती हैं, वो भी मंगल रेट्रोग्रेड में मिलती हैं जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का एक समय है, और मैं ऋचा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि वो मेरे चैनल पे आए। प्लस मैं ऋचा जी के चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूँ। इनकी बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इनकी वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। एंड वी आर प्लानिंग टू गो टू some very beautiful places in Himalayas, so we'll give up another video, we'll give on another video by tomorrow or day after. Keep watching us. Till then, Hare Krishna.